शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। गंदम को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। और माफिया कहाँ है? माफिया तो कबीना में बैठे हैं, इनके इर्द गिर्द बैठे हैं, नियाजी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर कबीनों में बैठे हैं, पॉलिसियां देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बाहर से मुआशी टीम आकर बैठ गई है, उसको क्या पता कि एक रेडी वाले का क्या मसला है। जब गरीब आदमी के बच्चे भूख से बिलखते हैं, दूध से बिलखते हैं, तो उन पर क्या बीतती है। ऐसे मुआशी आइंस्टाइंस का क्या फ़ायदा जो मोइन क्रैशी की तरह बैग उठाएंगे और बाहर के मुल्क चले जाएंगे, और गरीब आदमी वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। बड़ी गवर्नेंस की बातें करते थे, वो नासिर दुरानी कहाँ गया? आज ऐसा सीसी पे बैठाया हुआ जो 6 साल जिसको तरक्की नहीं मिली, कि वो मॉरल करप्शन, उस पर अपना जो है फाइनेंशियल करप्शन के एलिगेशंस हैं। और एक हुकूमत एक तरफ बैठी थी, करोड़ दफ़ा आप मोटरवे के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ उस पर मीडिया पे पाबंदी लगाएं कि उसकी आपने कवरेज नहीं करनी, लेकिन ये मुंह बोलता नालायकी का सबूत है कि उस फोरेंसिक लैब जो शहबाज शरीफ ने लगाई, जिसको आज दूसरी मरतबा एहतसाब के लिए नहीं, इंतकाम के लिए गिरफ्तार किया, फोरेंसिक लैब के ज़रिए मुजरिम जो है वो आइडेंटिफाई हो गया। आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, पूरी कौम इस बात का इंतज़ार कर रही है, इन नालायकों से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो मैं किस बात का रोना रहूँ? आज जो मुआशी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि अगले 2 साल तक ये मईशत जो है ना, वो सांस नहीं आएगा इसको। ना मईशत को सांस आ रहा है, ना गरीब आदमी को सांस आ रहा है। अब ये टिकटॉक बंद कर देते हैं, मीडिया का गला घोंट देते हैं, इससे क्या मईशत ठीक हो जाएगी? ये मामला वैसे चलने वाला नहीं है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे अवाम के मसाइल के ऊपर जो तमाम सियासी जमातों ने इत्तेहाद किया है, पाकिस्तान की अवाम इस नाअहल, करप्ट और अकल से आरी हुकूमत का मुहासबा करेगी और इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। ये तहरीक शहबाज शरीफ को पहले गिरफ्तार किया, बुलाया, साफ पानी में गिरफ्तार कर लिया आशियाना में, वहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, फिर दूसरी मर्तबा रेफरेंस फाइल हो गया, दोबारा गिरफ्तार कर लिया। ये इंतकाम की वो अंधी आग है जिसमें आज ना सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि पाकिस्तान का मजदूर, नौकरी पेशा तबका, सरकारी मुलाजमीन सब इस इंतकाम की आग में पिस रहे हैं, जल रहे हैं। 2.5 साल हुकूमत को हो गए, 2.5 साल। और भाई 2.5 साल में हमने अल्लाह के फजल करम से वो 16-16 घंटे की जो लोड शेडिंग होती थी, वो 2.5 साल में हमने मंसूबे शुरू कर दिए थे, कुछ मंसूबे मुकम्मल हो गए थे। मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क में 16-16, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग को हमने खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ की क़यादत में ख़त्म कर दिया, आज फिर लोड शेडिंग हो रही है। अभी सर्दियाँ आई नहीं, गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी है, कमर्शियल भी डोमेस्टिक भी, गैस की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। आप सिर्फ मुझे इस बात का बता दें, 1 खरब का बीआरटी का मंसूबा अभी तक नहीं चल सका। कभी बसों को आग लग जाती है, कभी एडीबी कहता है जी कि इसमें अपना जो है वो इसकी सही तरह फिजिबिलिटी नहीं बनी है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज मुझे अपनी ज़ात की फिक्र नहीं है, 1.5 साल होने को आया, मुझे गिरफ्तार किया हुआ है। 1 पाई की करप्शन न्याजी साहब साबित कर दो तो मैं कौम से माफ़ी मांग कर घर चला जाऊंगा। ये मेरा आपको चैलेंज है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अब ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि शहबाज शरीफ की बेटी को ईसीएल में डाल दो, नवाज शरीफ की बेटी को जेल में डाल दो, जरदारी साहब की बहन भी जेल भुगत आई। अब लोग अलीमा खान का हिसाब मांगते हैं न्याजी साहब, और आपको देना होगा, और हम आपको भागने नहीं देंगे। आपको इस बात का जवाब देना होगा। कौम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है।
मजदूर भूखा है, बेरोजगारी हर घर पे दस्तक दे रही है, और गरीब आदमी पूछता है कि रोज आटा, दाल, चावल, चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? और ये माफिया का ओनर होते हैं। ये माफिया माफिया नहीं है, ये काबीना में माफिया बैठे हैं, और इमरान खान इसकी सरपरस्ती करता है। वो जहांगीर तरीन कहाँ गया जब कोविड था, जब आपके दाखिली रास्ते बंद थे, एयरपोर्ट आपके ब्लॉक थे? उसको जहाज में बिठाकर बाहर भिजवाने वाला कौन था? किसकी हुकूमत में गया? ये बात करते हैं। अब जेलों को खौफ नहीं है, जेलों से मत डराओ। अब कौम आपसे हिसाब लेगी, और आपकी नालायकी, नाअहली, झूठ, फरेब, जो आपने नए पाकिस्तान के दावे किए थे, सबज बाग दिखाए थे, वो सारे वादे झूठे साबित हुए। वो नया पाकिस्तान का महल चकनाचूर हो गया, अवाम की उम्मीदें चकनाचूर हो गई, और अब इंशाल्लाह ताला आपका यौम हिसाब आने वाला है इंशाल्लाह। हमजा साहब ये बताएगा कि आज 12 अक्टूबर है, आप क्या समझते हैं कि हमने इतना सफर तय किया, आज हम कहाँ खड़े हैं? और दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी किया, उस हवाले से क्या कहें? 12 अक्टूबर है आज, कहने को जमहूरी हुकूमत है, मीडिया का गला घोंट दिया गया है, ऑपोजिशन का गला घोंट दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म खुद कहता है मैं सबको जेलों में डालूंगा। मैं समझता हूं कि आज 12 अक्टूबर से बदतर हालात हैं मुल्क के। ये एक डिक्टेटर है इमरान खान, ये फैसिस्ट है जो अपने आप को अक्ल कुल समझता है। बड़े बड़े लोग आए यहाँ पर जो अपने आप को अक्ल कुल समझते थे, खुदा की कुदरत ने उनको नीस्तो नाबूद किया। लेकिन मैं ऑपोजिशन की बात नहीं करता, मैं आम आदमी की बात करता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि आज महंगाई का क्या हाल है, आज गवर्नेंस का क्या हाल है, आज चोरे जो डाके हैं वो कितने ज़्यादा आम हो गए हैं, आज ये रेप के केसेस कितने आम हो गए हैं। कोई नोटिस लेने वाला है? कोई इन करप्ट वज़रा से पूछने वाला है जो आटा और चीनी स्कैंडल में मुलव्वस है, अरबों रुपए बनाए? कोई पूछने वाला है? आज चपरासियों की तरह आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज की पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जिस तरह तब्दीलियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला है? कोई नोटिस लेने वाला है? जब सारे नोटिस खत्म हो जाते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान की आवाम। पीडीएम की जो सूरत हाल है, पीडीएम का जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होने जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि पीडीएम से जो सियासत का रुख चेंज होगा और हुकूमत जाएगी घर? देखें, ये भी शुरुआत है और ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। जलसे जुलूस करना ऑपोजिशन का हक है, आईनी हक है। ये धरने वाले जो 126 दिन बैठे रहे, चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया, ये किस मुंह से हमें कहते हैं कि जी आप जलसे ना करें? ये इनके हाथ पांव फूल चुके हैं, ये अब डर रहे हैं क्योंकि अवाम का गज़ो गज़ब जो है वो उनको अब ले दे जाएगा, और अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत हो गई, अब इनके एहतसाब का वक्त आन पहुंचा है इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन चोरों और डाकुओं का मजमू है, वो जमहूरियत है, क्या क्या? ये बड़ा तकब्बुर वाला लफ्ज़ बोला है। बड़े बड़े आए, वो कहते थे, कभी कोई मुक्का लहराता था मुशर्रफ, आज ये कहता है मैं जमहूरियत हूँ। ये जमहूरियत के नाम पर इस हुकूमत के जो कारनामे हैं वो काला धब्बा हैं। मैं फिर कहता हूँ, मीडिया से पूछता हूँ, क्या आपका गला नहीं घोंटा हुआ? बिल्कुल। क्या ऑपोजिशन के बयान ये चलने देते हैं? ये क्यों ऐसा चल रहा है मामला? क्योंकि ये झूठ की बुनियाद पर आए थे, धांधली की बुनियाद पर इस हुकूमत ने जन्म लिया, और आज ये आवाम के साथ घनौना खेल खेल रहे हैं, मुल्क की सालमी के साथ घनौना खेल खेल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, 72 साल में कभी किसी को जरूरत हुई कि कश्मीर हड़प कर जाए? आज इस स्याह दौर में जब ये अमेरिका से आए न्याजी साहब, कहा कि मुझे आज इतनी खुशी कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, अगले चंद दिनों में हिंदुस्तान ने कश्मीर हड़प कर लिया। कोई बता दें, लफ्जी बयानबाजी के अलावा कश्मीर के बारे में कोई इन्होंने ठोस काम किया आज तक? क्या आज कश्मीर में जो हमारी माएँ बहनें उनकी इज्जतें लूट रही हैं, उनको शहीद किया जा रहा है, किसी में जुर्रत अखलाकी है इस हुकूमत में कि वो इसको कंडेम कर सके? क्या बात करते हैं ये लोग? मियां साहब ये बताइएगा कि जहाँ पर जुमे वाले दिन जलील शरकपुरी और 5 एमपीएस के ऊपर लोटा लोटा के नारे लगाए गए आपकी पार्टी की तरफ से, उनके ऊपर दस्तार के ऊपर लोटे रखे गए,
क्या ये अमल दुरुस्त है? आप समझते हैं कि नोटे के नारे लगने जो नोटे ऊपर फेंकने मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, मुझे जब इस बात का इल्म हुआ, मैं इससे नफ्स हर की ठीक अपना जो है ना उसका हमें लिहाज करना चाहिए, लेकिन ये अवामी रिएक्शन है। जब आप किसी की पार्टी की टिकट अमानत पे आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप धोखा करते हैं, ये उस वक्त सोचना चाहिए था ना इन लोगों को जब ये इलेक्शन टिकट मुस्लिम लीग नून की ली थी। तो मेरे भाई ये बात अब बहुत आगे निकल चुकी है और आने वाले हफ्ते आने वाले महीनों में ये फैसला कुन जंग होगी और पीडीएम जो है वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगा और इंशाल्लाह ताला ये कहता है ना कि एनआरओ मैं नहीं दूंगा। एनआरओ तो आपने अलीमा बाजी को दे दिया, जहांगीर तरीन को एनआरओ आपने दे दिया, जो लोग अपना काबीना में बैठे उनको आपने एनआरओ दे दिया। कहाँ गई वो अपना तहकीक जो आपने शुगर स्कैंडल की थी? कितने लोगों को आपने पकड़ा है? तो मेरे भाई इस तरह मामला नहीं चलने वाला। और जिस दिन नोट कर ले, जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस खुला तो इमरान नियाजी साहब का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये पाकिस्तानी कौम को शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। इट्स एन ओपन एंड शट केस, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये बताएंगे, इमरान खान ने दावा किया है कि अपोजिशन की ये जो गठजोड़ हुआ है ना उससे हुकूमत जाएगी ना कोई तब्दीली आएगी, क्या कहेंगे आप? ये 22 करोड़ लोगों का फैसला है, इस हुकूमत को बहुत जल्द पता लग जाएगा। ये सिर्फ अपना जो है ना वो ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानी कौम को नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था और आज सब वो दावे झूठे साबित हुए। इंशाल्लाह इनको बहुत जल्द जो है ना वो दिन में तारे नजर आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया।